अगर आपके पास दो लोग जॉब के लिए आते हैं, दोनों ही अपने काम में माहिर हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी से काम करता है और दूसरा लापरवाही से। एक पोलाइटली बिहेव करता है और दूसरा अकड़ में रहता है। एक टाइम की पाबंदी करता है और दूसरा रोज़ बहाने बनाता है। तो आप किसको हायर करेंगे? जाहिर है कि आप पहले शख्स को हायर करना चाहेंगे। हालांकि काम में दोनों बराबर हैं। जो फ़र्क है वो है सॉफ्ट स्किल्स का। जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स भी हैं वो दूसरों से अलग नज़र आ रहा है। आज के ज़माने में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफ़ी नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स भी ज़रूरी है। स्किल्स जो आपके एटीट्यूड, बिहेवियर और प्रोफेशनलिज्म को डिफ़ाइन करती है, वही आपको दूसरे लोगों से बेहतर बनाती है। आज हम ऐसी ही 10 कॉमन स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप एक आम एम्प्लॉय से एक डिपेंडेबल और प्रोफेशनल शख्स बन जाते हैं। ये स्किल्स इतनी अहमियत रखती हैं कि हर एक स्किल पर एक अलग वीडियो होनी चाहिए। लेकिन आज के इस सेशन का मकसद है आपको इन स्किल्स के बारे में ब्रीफ करना। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप खुद इन्हें डिटेल्स में सीख सकते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंटेग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमानदारी और जिम्मेदारी। ये दो क्वालिटीज़ किसी भी अच्छे एम्प्लॉय की असली पहचान होती है। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि स्किल सीखी ही इसलिए जाती है कि अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया जा सके। ईमानदारी का मतलब है चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, आप अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। चाहे सीनियर पास में हो या नहीं, सीसीटीवी लगा हो या ना हो, आप अपने काम को दिल लगाकर, मेहनत से, बेहतरीन तरीके से और कम से कम वक्त में मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी का मतलब है कि अपने काम को मजाक में ना लें, उसे संजीदगी से हैंडल करें। गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन जिम्मेदार एम्प्लॉइज़ अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। उनके सुपरवाइज़र्स और टीम के लोग उन पर भरोसा करते हैं कि जो भी काम दिया जाएगा वो टाइम से और प्रॉपरली पूरा होगा। आप याद कीजिए लास्ट टाइम जब आपको कोई अर्जेंट काम दिया गया था तो क्या क्वालिटी और डेडलाइन मेंटेन हो सकी थी या नहीं। ये लोग कंपनी के रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं करते, जैसे मशीन, कार, कंप्यूटर, एसी, ये कूलर वगैरह, बल्कि इनके आसपास जितनी चीज़ें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन रखते हैं। आप जानते ही हैं कि वक्त कितना कीमती होता है। ये लोग कंपनी के वक्त का एहतराम करना जानते हैं। काम के दौरान सोशल मीडिया या फजूल वीडियोस देखने में टाइम बर्बाद नहीं करते। वो समझते हैं कि ये वक्त एक अमानत है। जिस वक्त के लिए सैलरी मिल रही है उस वक्त का गलत इस्तेमाल ठीक नहीं है। ऑफिस टाइम में अगर आप फ्री हो तो कोई नई स्किल सीखना शुरू कीजिए, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और कंपनी का भी। नंबर 2, अडेप्टिबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न। दूसरी अहम स्किल है नई चीज़ें सीखने में दिलचस्पी और चेंजेस को एक्सेप्ट करने का जज्बा। अगर कोई शख्स ईमानदार और ज़िम्मेदार तो है, लेकिन नई स्किल सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी। हर रोल के लिए नए टूल्स और तरीक़े सीखने पड़ते हैं, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखने का जोश ज़रूरी है। ज़माना तेज़ रफ्तार से बदल रहा है और उसके साथ साथ हर कंपनी भी बदल रही है। नए सिस्टम्स, नई पॉलिसीज़ और नई टेक्नोलॉजीज़। ऐसे में वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं जो चेंजेस को लेकर फ्लेक्सिबल हैं, चेंज से घबराने की बजाय उसे ओपन माइंड के साथ वेलकम करते हैं और नई स्किल्स जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क एथिक्स। हर कंपनी ये चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ में सेल्फ डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स हो। ऐसा करने के लिए आप अपने बिहेवियर और रूटीन पर कंट्रोल रखते हैं, अपने काम को ऑफिस के सिस्टम के मुताबिक ढालते हैं। टाइम पर आना, प्रॉपर ड्रेस पहनना, ऑफिस का डिकोरम मेंटेन करना और काम ना करने के बहाने से बचना, ये सब इसके अंदर आता है। मैं पिछले हफ्ते एक फैक्ट्री में विज़िट के लिए गया था। वहाँ मैंने देखा कि कुछ एम्प्लॉयज़ कैजुअल सी टी शर्ट
या घर के चप्पलों में फैक्ट्री आए हुए थे। उन्हें लगता होगा कि फैक्ट्री के अंदर ही काम करना है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये एक कमज़ोर सोच है। आपका लुक आपकी पर्सनल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए अच्छे से तैयार होकर आइए। और फ्रंट लाइन के एम्प्लॉयज़ जैसे रिसेप्शनिस्ट या कस्टमर फेसिंग रोल्स, उनके लिए तो अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्सर कंपनी के वर्क एथिक्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट ने शेयर किए होते हैं। आप पूछें कि आपकी कंपनी के वर्क एथिक्स क्या हैं, उनको वैल्यू दें। ऐसा करने से आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल इमेज बनती है। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। जब ये बात क्लियर हो गई कि स्किल्स सीखना कितना ज़रूरी है, तो जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे अगर आपके पास टाइम ही ना हो? अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम तो निकालना पड़ेगा, और इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अपने पूरे दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लीजिए। अब अगर आपको कोई अर्जेंट टास्क मिलती है और आप ऑलरेडी बिजी हैं, तो सुपरवाइज़र से डिस्कस कीजिए कि कौन सा काम रीस्केड्यूल हो सकता है या किसी की हेल्प मिल सकती है। टाइम मैनेज करने के लिए टाइम का बचाना ज़रूरी है, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें, जैसे सोशल मीडिया और फजूल गपशप। ऐसी हर चीज़ से बचिए जो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। जो लोग टाइम का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वो हर कंपनी के लिए कीमती हो जाते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट की 5 ज़रूरी टेक्निक्स पर डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ज़रूर देखिए। नंबर 5, कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपको दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, कस्टमर से, टीम से, सीनियर से। आपने इसका ध्यान रखना है कि आपकी बात सीधी, सिंपल और समझने लायक होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों से बचें जिनसे कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, क्योंकि इससे ना सिर्फ गलती होती है बल्कि टाइम भी बर्बाद होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना और समझना भी होता है, बल्कि कम बोलना और ज़्यादा सुनना चाहिए। दूसरे की बात ध्यान से सुनी जाए, समझी जाए, फिर कामली रिस्पॉन्स दिया जाए। कस्टमर डीलिंग में काम और पोलाइट रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब कस्टमर नाराज़ हो। आपका मकसद अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होना चाहिए। आपका ऐसा करना एक प्रोफेशनल इंटरेक्शन कहलाएगा, जिससे आपकी और आपकी कंपनी की पॉजिटिव इमेज बनेगी। कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज पर एक और वीडियो भी बन चुकी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको भी ज़रूर देखिए। नंबर 6, प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज। अगर आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डीप नॉलेज नहीं होगी तो किसको होगी? कुछ लोग एक कंपनी में सालों तक काम करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, क्या मटेरियल यूज़ होता है, कौन कौन सी मशीन्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। ये नॉलेज सिर्फ सेल्स एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ज़रूरी है। अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। कंपनी की वेबसाइट विजिट कीजिए, ब्रोशर्स देखिए, या अपने सीनियर से मदद लीजिए। कुछ भी करके अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कीजिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर अगर बार बार कंप्लेंट्स आती हैं तो कुछ ना कुछ गलत है। ध्यान से देखिए कि कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। नंबर 7, टीम कोलैबोरेशन। बहुत से ऐसे काम हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते, एक टीम की ज़रूरत होती है। टीम मेंबर्स एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। एक मेंबर किसी एक टास्क में माहिर होता है तो दूसरा किसी दूसरी में। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो एक पावर बन जाते हैं। टीम वर्क का मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प करना। अगर आपके अंदर ईगो है तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते, इसलिए हर एक को अपनी ईगो साइड में रख देनी चाहिए। जब सब एक गोल के लिए काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि स्ट्रेस पूरी टीम में बढ़ जाता है। टीम के दूसरे मेंबर्स की रिस्पेक्ट करें, टाइम पे अपना काम ख़त्म करें ताकि दूसरे लोगों के काम आपकी वजह से डिले ना हो। ऑफिस पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना पड़े, ये टाइम और सेहत दोनों ख़राब करता है। पॉजिटिव और कोऑपरेटिव एटीट्यूड वाले मेंबर की हर टीम को ज़रूरत होती है। नंबर 8, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने सुना होगा वक्त एक सा नहीं रहता। बिजनेस में भी हर रोज़ एक जैसा नहीं होता।
कभी ज़िंदगी आसानी से चलती है तो कभी मुश्किलों का सामना करना होता है। कभी मशीन ख़राब हो जाती है, कभी अर्जेंट जॉब लेट हो जाती है, कभी कस्टमर अपसेट हो जाता है। आपकी पूरी कोशिश के बाद भी ये सब हो ही जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर काम में माहिर हो जाएं, मशीन भी रिपेयर कर लें और एसी भी, बल्कि इसका मतलब है कि जब कोई इशू आए आप सोच समझ के रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहले तो अपने आप को पैनिक होने से रोकें और एक दूसरे को बिना सोचे समझे ब्लेम करने से अच्छा है कि प्रॉब्लम को क्लियरली समझें, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, बेस्ट ऑप्शन चूज करें और एक्शन लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। इस स्किल के मालिक जल्दी ही लीडरशिप की तरफ चले जाते हैं। नंबर 9, अटेंशन टू डिटेल्स, यानी किसी भी डिटेल को छोटा या गैर ज़रूरी समझकर इग्नोर ना करें। एक छोटी सी मिस्टेक जैसे इनवॉइस में स्पेलिंग मिस्टेक या एक कस्टमर की जॉब गलत लेबल की वजह से किसी दूसरे को पहुंच जाना, कई बड़े बड़े नुकसान छोटी छोटी गलतियों की वजह से होते हैं। इसलिए काम को इतनी जल्दी में मत कीजिए कि सही और गलत का पता ही ना चले। काम ख़त्म करके एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिए, चेकलिस्ट बनाइए, नोट्स मेंटेन कीजिए ताकि कोई भी ज़रूरी स्टेप मिस ना हो। इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली समझिए और उनको फॉलो कीजिए। अगर आप डिटेल ओरिएंटेड होंगे तो आपके सीनियर्स आप पर भरोसा कर सकेंगे और इससे आपकी पोजीशन मजबूत होगी। नंबर 10, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। आपको याद होगा एक ज़माने में पेन चलाना आना कितना ज़रूरी था, उतना ही ज़रूरी है आज के ज़माने में कंप्यूटर चलाना आना। अगर आप कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर चलाना नहीं जानते तो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तकरीबन हर डिपार्टमेंट, हर फील्ड में ज़्यादातर टास्क में कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल होता है। चैट जीपीटी, ईमेल्स, एक्सेल, गूगल शीट्स, MIS सॉफ्टवेयर, जूम या मीट, ये बेसिक टूल्स आपको ज़रूर आने चाहिए और ये चीज़ें आसानी से यूट्यूब या गूगल से सीखी जा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि हिंदी या उर्दू में भी सीखी जा सकती हैं और यूज़ भी की जा सकती है। आपकी कंपनी अगर कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करती है तो उसकी ट्रेनिंग भी ज़रूर लीजिए। तो ये थी वो 10 कॉमन स्किल्स जो आपको किसी भी इंडस्ट्री में एक वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ बनाती हैं। इंटेग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न, सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क एथिक्स, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज, टीम कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन टू डिटेल, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। ये 10 की 10 स्किल्स नोट कर लीजिए और अपने तौर पर इनमें मास्टर होने की कोशिश कीजिए। आपको कहीं मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सकता है इनमें से कुछ आप ऑलरेडी जानते हो और कुछ सीखनी हो। यूट्यूब या फ्री ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अवेयर हो जाएं और हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते रहें। परफेक्ट कोई एक दिन में तो नहीं बनता, लेकिन रोज़ाना थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। आपके अंदर अगर सीखने का जज्बा है तो आपका सफ़र आज से, अभी से शुरू हो सकता है। गुड लक, सी यू सून, गुड बाय।